तो ये फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, इन दो जॉइंट के बीच में होता है हमारा गला, करेक्ट। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारे जॉ को। ये जो जॉ है, इस जॉ को रिप्रेजेंट करती है हमारी फर्स्ट लाइन। अब जॉ में जनरली ये जो कान के नीचे वाला हिस्सा होता है, जहां पे दोनों जॉ मिलते हैं, वहां पे बहुत लोगों को दर्द आता है, जिसको बोलते हैं टीएम जॉइंट। टीएम जॉइंट, इसका अर्थराइटिस भी होता है, यहाँ की हड्डियों में घिसाव भी होता है, जिसके कारण यहाँ पे दर्द आता है। तो ये जो टीएम जॉइंट का दर्द है, ये अगर किसी को हो रहा है, या चबाने के बाद में भी यहाँ पे दर्द हो रहा है, या टीथ क्लिंच हो रहे हैं, तो यहाँ से उसको फ्री करना पड़ता है। तो ये फ्री करने के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन के ये जो दो कॉर्नर है ना, हमारे अंगूठे के साइड के जो दो कॉर्नर है, इन दो कॉर्नर को वो रिप्रेजेंट करता है। बीच में ये बीच वाला हिस्सा, चीन का हिस्सा, और जनरली इस हिस्से में प्रॉब्लम बहुत कम होता है। अगर कोई एक्सीडेंट के बाद में मार लग जाती है तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम जो आता है वो कान के सामने, जहाँ पे जॉ बंद चालू होती है चबाने के लिए या ये चीज करने के लिए, जॉ का मूवमेंट जो होता है वो यहीं पे, बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो जॉ का मूवमेंट यहाँ पे होता है। तो प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा इसी साइड में आती है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? प्रेशर करेंगे। प्रेशर, अगर अर्थराइटिस है, हड्डियों में घिसाव आया हुआ है, तो वहां पे हम लोग कोई भी हीट वाली चीज आपको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। आप मेथी लगा सकते हो, आप ब्लैक पेपर लगा सकते हो, तो ये जो पेन है वो इंस्टेंटली चला जाता है। फिर एक पेन आता है, उस पेन का नाम है ट्राइजिमल न्यूरोलजिया। ट्राइजिमल न्यूरोलजिया नाम की बीमारी है। इसमें यहाँ पे जॉ के साइड में दर्द आता है। एक नर्व होती है हमारे बॉडी की, ट्राइजिमल नाम से एक नर्व आती है बॉडी में, जो ब्रेन से स्टार्ट होके फेस के एरिया को कंट्रोल करती है। इस एरिया में या इस एरिया में वो ट्राइजिमल नर्व घूमती रहती है। कई बार उसके ऊपर इन्फेक्शन होने के बाद, इसे सलमान खान की बीमारी भी कहती है। तो ये जो ट्राइजिमल नर्व है, इसके ऊपर प्रेशर आता है और बहुत मतलब बहुत तेज दर्द करता है। वो आदमी खाना भी नहीं खा सकता, वो आदमी पानी भी नहीं पी सकता, और उसका ट्रिगर का पॉइंट अलग होता है हर एक का। किसी का ट्रिगर होता है खाने के बाद, किसी का ट्रिगर होता है हवा लगने के बाद। पर अगर जब ट्रिगर हो जाता है, किसी का ब्रश करने से भी ट्रिगर होता है, अगर वो ट्रिगर हो गया तो फिर 2 घंटा 3 घंटा बहुत सीवियर दर्द होता है। अब पेन किलर खा के भी वो दर्द ठीक नहीं होता है, इतना तेज दर्द होता है। बट सुजोग में अगर हम लोग ये वाला थंब का ये वाला एरिया और ब्रेन वाले एरिया में, इन दो एरिया में पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे, तो ये आपके इस दर्द को बहुत फास्ट रिलीफ देता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो माउथ के साइड वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा माउथ है, यहाँ पे हमारा माउथ है, तो जिस साइड में दर्द है, ये आपकी ट्राइजिमल नर्व गई हुई है साइड से। तो अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इस एरिया में जाके आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। इस एरिया में जाके आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे तो जो भी ट्राइजिमल का दर्द है उसमें राहत आएगी। साथ साथ ब्रेन वाले एरिया को भी आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी ताकि वो परमानेंटली ठीक हो जाए। तो ये हो जाते हैं आपके जॉ के और ट्राइजिमल के पॉइंट। फिर इसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं हमारे गले के पॉइंट। इसमें सबसे पहले होती है हमारी सेंटर लाइन, ये जो दिख रही है सेंटर लाइन, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे जाता है हमारा ईसोफेगस और ट्रैकिया। मतलब जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है वो हमारे गले के बीच से जाता है, तो इसलिए उसका भी पॉइंट यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ऊपर में आया हुआ एरिया, इसको कहते हैं लैरिंग्स, मतलब वोकल कॉर्ड, मतलब स्वर यंत्र, जहां से हमारी आवाज निकलती है, जहां से हमारी वॉल्यूम आती है आवाज की। और उसका जो पॉइंट होता है सुजोग में
वो आता है सेंटर में, लैरिंग्स का पॉइंट, स्वर यंत्र का पॉइंट, आवाज का पॉइंट, वोकल कॉर्ड का पॉइंट, वो हाथ के बीच में आता है एग्जैक्टली। अब ये लैरिंग्स किस चीज से बना है? ये बना है एक ट्यूब शेप का बना है और कार्टिलेज से बना हुआ है, इसमें बोन नहीं है, मसल्स नहीं है। ये लैरिंग्स किससे बनता है? ये बनता है कार्टिलेज से। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? गर्दन में, जहां पे C3 और C6 ये वर्टिब्रा होते हैं, इसके आगे में, मतलब नेक के बिल्कुल बीच में। और हमारा जो ट्रैकिया है, मतलब जो हमारा विंड पाइप गया है, और हमारा जो गला है, इसके बीच में ये हमारा वोकल कॉर्ड यानी लेरिंग्स रहता है। ये आवाज के लिए भी काम करता है, साथ साथ इसमें हमारा रेस्पिरेशन भी होता है, मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए भी हेल्प करता है। बट मेन काम क्या है इसमें से? जो हमारा ये काम कैसे करता है, जैसे लंग्स में से जो हवा है, वो हवा ये जो छोटा पार्ट है लेरिंग्स का, इसमें से होके गुजरती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है किसी भी टाइप का। और उस साउंड को हम हमारे टंग के द्वारा और हमारे माउथ के द्वारा, लिप्स के द्वारा, उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करता है, बट उसको हम वर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? टंग को, उस साउंड को टंग को घुमा के और लिप्स को मैच करके हम हमारा वॉइस, हमारी आवाज निकालते हैं। अगर किसी की आवाज नहीं निकल रही है, आवाज बैठी हुई है, या आवाज शोर वॉइस कहते हैं इसको, या हॉर्स वॉइस कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम बहुत तेज आवाज की बात करते हैं, चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं, पार्टी में जोर जोर से आवाज देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आ जाता है या इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसे बोलते हैं लैरिंजाइटिस, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन आया। क्यों? क्योंकि हमने तेज आवाज में बात की, या हम बहुत जोर जोर से चिल्लाए, या हमने कहीं मस्ती में बहुत जोर जोर से गाने गाए और कंटिन्यूअसली गाए, या ठंडा पानी पिया उसके ऊपर जोर से चिल्लाए, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिससे यहाँ पे दर्द भी आता है और बात करने में भी तकलीफ होती है। इसे कहते हैं लैरिंजाइटिस, जिससे हम बात भी नहीं ठीक कर सकते। गले के आगे बहुत तेज दर्द होता है, पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, इतना तेज दर्द गले में आता है लैरिंजाइटिस की वजह से। अगर ये आपको हो रहा है या आपके पेशेंट को हो रहा है, तो हमारा जो अंगूठा है, इसके जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर करेंगे, यहाँ पे अगर आप प्रेशर करेंगे, और यहाँ पे अगर आप मूंग के दाने लगाएंगे, किसके दाने? मूंग के दाने लगाएंगे, क्योंकि मूंग ठंडा होता है, ये इन्फ्लेमेशन है, मतलब यहाँ पे हीट बढ़ी हुई है। यहाँ पे अगर हम बर्फ से सिकाई करते हैं, जो आइस होता है ना, आइस क्यूब लो, यहाँ पे रखो, गले में भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं आइस क्यूब, तो इससे वहां का इन्फ्लेमेशन कम होता है, और जो आवाज बैठी हुई है या जो दर्द गले में आ रहा है, वो दर्द, लैरिंजाइटिस का दर्द, यहाँ पे हम आइस क्यूब के साथ में, मूंग के दाने के साथ में, या ब्लू कलर करके भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है हॉर्सनेस, मतलब आवाज बैठना, गला बैठना। इसमें दर्द नहीं होता है, लैरिंजाइटिस में दर्द होता है, बट अगर आवाज सिर्फ बैठा है, दर्द नहीं है, पर आवाज नहीं निकल रहा है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बात कर रहा है, आवाज निकल ही नहीं रहा है, उस समय में इस पॉइंट पे हमें मोक्सा करना पड़ेगा और रेड कलर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे रेड कलर करेंगे तो आवाज धीरे धीरे खुल जाएगी। यहाँ पे मोक्सा करेंगे फिर भी आवाज आपकी धीरे धीरे खुल जाएगी। जो आवाज बैठी हुई है, अचानक से आवाज बैठ जाती है कभी कभी, किसी कारण नहीं, कुछ कारण नहीं है, बट इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, बट आवाज छोटी हो गई है और बैठ गई है, निकल नहीं रही गले से, ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉलिप बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, जैसे नाक में हड्डी बढ़ जाती है, वैसे ही जो हमारा लैरिंजाइटिस होता है, यहाँ पे पॉलिप बढ़ जाता है, उसके बाद भी आवाज निकालने में परेशानी होती है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है
तो भी आप यहाँ पे मोक्सा करके उसको ठीक कर सकते हैं। सेकंड होता है वोकल कॉर्ड ही पैरालाइज हो जाती है, जिसमें आवाज अचानक से बंद हो जाती है, बात करते करते आवाज बंद, आवाज ही नहीं आती है। अगर ये वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो वोकल कॉर्ड का पैरालाइज हो जाता है, जिससे आदमी बात नहीं कर पाता है। इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट आप यहाँ पे मोक्सा करके उसको एक्टिव करने के लिए ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो सुजोग में। तो जो सुजोग में वोकल कॉर्ड वाला पॉइंट है, वहां पे मोक्सा और ब्लैक पेपर लगा के आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि वो आवाज कैसे खुली हो। ये वोकल कॉर्ड इसके ऊपर, इसी के ऊपर बॉडी में यहाँ पे होते हैं हमारे दोनों टॉन्सिल्स। कहाँ पे? ये वाले एरिया में, गले में। हाथ में देखेंगे तो मैं ये लाल कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पे होते हैं दोनों टॉन्सिल्स। जस्ट हमारी जो चिन है ना, चिन के नीचे ही है। तो हमारी चिन कहाँ पे है? ये बीच में है, और इसी के नीचे ये जो दो रेड कलर के मैंने डॉट दिए हैं, ये दो पॉइंट आपके टॉन्सिल्स है। अब ये टॉन्सिल्स का रोल क्या है बॉडी में? टॉन्सिल्स इज लाइक अ वॉचमैन, गेट कीपर। टॉन्सिल्स क्या काम करते हैं? ये हमारे इस घर के, इस बॉडी के वॉचमैन है। वॉचमैन का काम क्या होता है? जो भी अंदर चीज आ रही है, जो भी घर में घुस रहा है, वो अननोन पर्सन है, तो उसको इंक्वायरी करना, उसको रोकना। और अगर वो गलत पर्सन है, थेफ्ट है, चोर है, तो उससे फाइट करके उसको बाहर भगाना। ये वॉचमैन का काम है बिल्डिंग का। तो ये भी टॉन्सिल्स क्या है? ये टॉन्सिल्स हमारे वॉचमैन है। हमारे शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया या जो भी वायरस एंटर कर रहे हैं, इनको चेक करता है कि अच्छे बैक्टीरिया या बुरे बैक्टीरिया है। अगर बुरे बैक्टीरिया एंटर करते हैं, तो ये जो टॉन्सिल्स है, ये उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिलाइटिस मतलब क्या? ये जैसे ही फाइट करना स्टार्ट कर जाते हैं, यहाँ पे हीट बढ़ जाती है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ गई गले में, तो वो हमें बहुत नॉर्मली हमें तकलीफ देती है। गले में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, पानी पीने में तकलीफ होती है, कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन जैसे फीलिंग होता है। देखो बहुत बार हम जब बीमार होने वाले होते हैं ना, पहले दिन हमारा गला पकड़ता है, पहले दिन हमें टॉन्सिल्स की सूजन आ जाती है, और इसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। अभी तो नहीं, बट आज से करीबन 25-30 साल पहले की बात, अगर आपके गले में तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करके उसको निकाला जाता था। ये अनयूज पार्ट है, ऐसे कहते थे। बट दोस्तों, ये टॉन्सिल्स हमारे वॉचमैन है, ये बाद में पता चला। इसीलिए अगर जब तक जरूरत नहीं है, तब तक टॉन्सिल्स को अभी निकालते नहीं है। पहले रेगुलरली, बचपन में रेगुलरली टॉन्सिल्स के ऑपरेशन हुआ करते थे। क्या किया? टॉन्सिल्स निकाल दिया, क्या किया? टॉन्सिल्स निकाल दिया। तो ये जो टॉन्सिल्स निकालना गलत बात है, अगर इन्फेक्शन नहीं है उसमें तो। हाँ, इन्फेक्शन है तो जरूर निकालना चाहिए, पर अगर इन्फेक्शन नहीं है तो इसको ना निकाले। बैक्टीरिया आएगा, यहाँ पे टेम्परवरी दर्द होगा, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। अगर आपका बैक्टीरिया जीत जाता है, जो बॉडी में आने वाला बैक्टीरिया अगर विन हो गया, तो सेकंड डे आप बीमार करोगे, आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार आएगा। और अगर हमारा टॉन्सिल जीत गया, तो फिर नॉर्मल हो जाओगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ 2 दिन गला दुखेगा, उसके बाद में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इस टाइप से टॉन्सिल्स का रोल है हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देना। तो अगर शरीर को इन्फेक्शन से बचाना है, बैक्टीरिया से बचाना है, तो ये जो टॉन्सिल्स वाले पॉइंट है ना, ये देखो यहाँ पे, ये साथ में भी दिखाता हूं मैं, ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी हुई है तो समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये 2 पॉइंट क्या सबको दिखाई दे रहे हैं? हमेशा जब भी आपको गले में तकलीफ हो, बीमारी जैसे लग रहा हो, गले में इन्फेक्शन आया हो, सबसे पहले इन्फेक्शन गले में ही आता है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो,
वो गले में ही आता है। तो इस 2 पॉइंट को रेड कलर करो, इन 2 पॉइंट को मोक्सा करो, इन 2 पॉइंट को टोनिफिकेशन के मैग्नेट यूज करो। बियॉल मैग्नेट में येलो साइड स्किन टच लगाओ। टॉन्सिल्स को ताकत दो, टॉन्सिल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाओ। जितनी आप टॉन्सिल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे उतना बैक्टीरिया हारेगा। तो यहाँ पे आप मैग्नेट कर सकते हो येलो साइड, यहाँ पे आप रेड कलर कर सकते हो, यहाँ पे आप मोक्सा कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्लैक पेपर लगा सकते हो। तो इन 2 पॉइंट को अगर आप इस्तेमाल में लाओगे तो जो इन्फेक्शन आपके शरीर में होने वाला है इससे बचाने के लिए टॉन्सिल्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। टॉन्सिलाइटिस के बारे में हमने अभी बात की। उसके जो सिम्टम्स है टॉन्सिलाइटिस के क्या है, टॉन्सिल्स में सूजन आती है। या अगर आप आ करके देखते हैं पेशेंट का, डॉक्टर देखो टॉर्च लगा के देखता है, मुंह को आग टंग को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं और आ करके टॉर्च लगा के चेक करते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि आपके टॉन्सिल्स में कहीं सूजन आई है क्या, रेड कलर आया है क्या। अगर रेड कलर आया मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन आया हुआ है, वहां पे इन्फ्लेमेशन आया हुआ है। टॉन्सिल्स पे कहीं दाग है क्या, सफेद या पीले रंग का कहीं दाग धब्बे है क्या, वो भी चेक किया। गले में खराश होती है बार बार, और कुछ भी चीज निगलने में बहुत तकलीफ होती है। गरम गरम निगला जाता है, ठंडा निगलने में, या हमारा जो सूखा अनाज है वो निगलने में, या सूखी रोटी निगलने में बहुत ज्यादा दर्द करता है। ये है टॉन्सिलाइटिस के लक्षण। अगर इनमें से कोई लक्षण दिखे तो ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को आपको ट्रीटमेंट में लाना है। ट्रीटमेंट में हम वहां पे रेड कलर करेंगे, हम वहां पे मोक्सा करेंगे, और हम वहां पे क्या कर सकते हैं, ब्लैक पेपर के दाने लगा सकते हैं। इस टाइप से हम वहां पे ट्रीटमेंट में ला सकते हैं टॉन्सिलाइटिस। अगर टॉन्सिलाइटिस बहुत दिन तक रहा, मतलब 1 या 2 दिन में ठीक होना चाहिए नेचुरली, बट अगर बहुत दिन तक ये टॉन्सिलाइटिस तकलीफ देता रहा तो ऐसी तिथि में बाकी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। इससे अच्छा टॉन्सिल्स को निकालना हो। गंभीर स्थिति अगर टॉन्सिलाइटिस की होती है तो बात भी नहीं कर पाता, आवाज ही नहीं निकल, क्योंकि टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है कि वो आपके लैरिंग्स को, आपके वोकल कॉर्ड को भी प्रेशर करता है, जिसके चलते आपकी आवाज भी नहीं निकलती। बार बार बुखार आता है, गला भी दर्द करता है, बुखार भी आता है, गला भी दर्द करता है, बुखार भी आता है। दोनों अगर एक साथ में हो रहा है तो टॉन्सिलाइटिस बहुत बड़ा होगा। लिम्फ नोड, गले में अगर कहीं ग्रंथियां बढ़ गई, इसका साइज बढ़ गया, तो वो भी आपके टॉन्सिल्स को तकलीफ दे सकते हैं। और बैड ब्रेथ आता है टॉन्सिल्स की वजह से, टॉन्सिलाइटिस की वजह से। इससे आप चेक करा सकते हो, पता लगा सकते हो कि इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह है सुजोग के पॉइंट। आप अंगूठे में जो मैंने दिखाया वही पॉइंट है। आप इनसेट में भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी फिंगर पे, किसी भी फिंगर पे, एनी फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, कोई भी फिंगर पे आप लगा सकते हो। बट मेन पॉइंट हमारे थंब पे होता है। ये जो एरिया है यहाँ पे मेन पॉइंट हमारे थंब के इसमें आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉन्सिल्स को। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो किसी भी फिंगर पे आप टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अच्छी ड्राइंग नहीं आ रही है इसमें, बट इस टाइप से आप किसी भी पॉइंट पे आप टॉन्सिलाइटिस की ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसोफेगस। इसोफेगस मतलब फूड पाइप। जो भी हम खाना निगलते हैं, जो टंग थ्रू हमारे इसोफेगस में भेजा जाता है। हम जो भी फूड खाते हैं, टीथ उसे छोटा करता है, बाइट कर करके टीथ और टंग इनके कॉम्बिनेशन से और सलाइवा के कॉम्बिनेशन से, सलाइवा लुब्रिकेंट बनाता है फूड को, टंग और टीथ ये दोनों घुमा घुमा के उसको छोटे छोटे पीस में कट करते हैं। और वो जो पीस है, जो कट किया हुआ गोला है, वो हमारे जो इसोफेगस है, मतलब जो फूड पाइप है,
इसके थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है। ये पूरा पाइप है, ये क्या है, ये पूरा पाइप है। इसे कहते हैं अन्न की नली। क्या कहते हैं? फूड पाइप, अन्न की नली या इसोफेगस। ये हमारे माउथ से स्टमक तक, चेस्ट से अंदर से भी गया हुआ है, चेस्ट के पीछे के साइड से जाता है और ये हमारे स्टमक को जाके मैच करता है। इसका मेन काम क्या है? जो भी हम माउथ से खा रहे हैं, वो चाहे फूड है या लिक्विड है, इसको हमारे स्टमक तक लेके जा। इसको हमें स्टमक तक लेके जाने के लिए ये जो पाइप बनता है, ये पाइप को कहते हैं इसोफेगस। अब इसोफेगस की तकलीफें क्या क्या होती है? जनरली जब स्टमक में एसिड ज्यादा बनता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्ट कहां पे करता है? वो हमारे फूड पाइप में, वो हमारे फूड पाइप में रिफ्लेक्ट करता है। तो फूड पाइप में रिफ्लेक्ट करता है तो हमें क्या होती है? हाइपर एसिडिटी होती है। ये जो इसोफेगस है, ये दिखा रहा हूं, ये इसोफेगस है ना, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये यहां पे एक पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक स्प्लिंचर। इस पार्ट का नाम क्या है? कार्डियक स्प्लिंचर। अब ये कार्डियक स्प्लिंचर कैसे होता है? जैसे हमारे घर में अगर हम रैट पकड़ने का जो पिंजरा होता है ना, वो कैसे होता है? ऐसे होता है। जब भी रैट इसके ऊपर आता है, ये नीचे होता है, और रैट नीचे गिर गया, ये वापस ऊपर हो जाता है। नीचे पिंजरा बना हुआ है, ऊपर में ये फ्लैप लगा हुआ है, ये फ्लैप है। जैसे डस्टबिन का होता है छोटे वाले, जैसे हम इसको दबाते हैं, अंदर डाल दिया, ये वापस ऊपर हो जाता है। तो ये भी कार्डियक स्प्लिंचर जो है ना, ये हम जब फूड, हमारा फूड यहां से ट्रैवल करते करते यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे, तो ये इसको प्रेशर करके ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन खुल जाता है और हमारा फूड अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे फूड एंटर करता है, ये ढक्कन वापस से लग जाता है। इस ढक्कन का नाम है कार्डियक स्प्लिंचर। ये स्टमक के एग्जैक्टली ऊपर होता है। अब बहुत बार यहाँ पे एसिड बनता है स्टमक में। अब ये एसिड यहाँ पे जंप करते रहता है। अगर इस एसिड को कुछ काम नहीं है, फूड के अंदर में, जब शरीर में फूड नहीं है, या कोई टैबलेट खाई हुई है आपने एलोपैथिक, केमिकलिक, या एसिडिक फूड खाया हुआ है, बाहर का फूड खाया है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करते रहता है। ये कभी कभी कार्डियक स्प्लिंचर तक आता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको क्रॉस करके जब इस लाइन में आता है ना अंदर में, तो ये पूरा यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन लाता है। चेस्ट बर्निंग कहते हैं हम इसे। ऐसे यहाँ पे पूरा जलन होता है गले तक, गले से लेके चेस्ट तक पूरा जलन होता है। और इस जलन को हम क्या कहते हैं? इस जलन को हम लोग कहते हैं हाइपर एसिडिटी या रिफ्लेक्सेस। हाइपर एसिडिटी या रिफ्लेक्सेस। तो इसका सबसे मेन काम क्या है? इन रिफ्लेक्सेस को रोकना। अगर आपको हाइपर एसिडिटी या रिफ्लेक्सेस की डिजीज हो रही है, तो उसके लिए आपको इस एरिया में इस टाइप से मसाज करनी पड़ेगी। साथ साथ इस पूरे एरिया में आपको ठंडा हवा लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे? या तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट चेक करो, यहां से लेके यहां तक, ये जब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा एरिया, तो इस एरिया में पेनफुल पॉइंट चेक करो, और जहां पे दर्द हो रहा है उस वाले पॉइंट पे ब्लू कलर से मार्क करो या मूंग के दाना लगाओ, ताकि वो वहां पे कोल्ड लाए। वहां पे वो क्या लाए? कोल्ड लाए। ब्लू कलर भी कर सकते हो या मूंग के दाने भी वहां पे लगा सकते हो हाइपर एसिडिक के लिए। बट इसके साथ साथ, इसोफेगस के साथ साथ, आपको स्टमक को भी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है हाइपर एसिडिटी में। सिर्फ इसोफेगस को करके नहीं होता है, इसोफेगस के साथ साथ स्टमक में भी एसिड की क्वांटिटी कम करवानी पड़ती है, ताकि आपको परमानेंटली रिजल्ट आए। तो ये जो अम्ल है, ये एसिड है,
ये रिफ्लेक्ट करते रहता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स डिजीज या हाइपर एसिडिटी। इस हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए आपको इसोफेगस के पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे और साथ साथ आपको स्टमक को भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। स्टमक वाले एरिया में भी ब्लू कलर करना पड़ेगा। स्टमक वाले एरिया में भी पॉइंट चेक करके मूंग के दाने आपको लगाने पड़ेंगे, ताकि या सिडेशन के मैग्नेट, जो जो पेनफुल पॉइंट मिलेंगे वहां पे हम लोग व्हाइट साइड स्किन टच वाले बियोल मैग्नेट मतलब सिडेशन के मैग्नेट लगाएंगे, तो बहुत ज्यादा उसमें आराम आएगा। अब इस इसोफेगस में अगर इंफेक्शन हो जाता है, अन्न की नली में अगर इंफेक्शन हो जाता है, तो क्या क्या होता है तकलीफ? एक तो बैड ब्रेथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, कंटिन्यूसली मुंह से खराब बदबूदार हवा आती है, बदबूदार स्मेल आती है बात करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है बैड ब्रेथ की, तो इसोफेगस के पॉइंट को चेक करो और जो जो पेनफुल पॉइंट मिलेंगे वहां वहां आप उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो। वहां पे मूंग के दाने लगाओ, वहां पे सिडेशन के मैग्नेट लगाओ, वहां पे आप ब्लू कलर करो ताकि वो बैड ब्रेथ निकल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन निगल नहीं पाता है, आदमी अटक जाता है। जो हम भोजन करते हैं वो अटक जाता है, वो ठीक से खा नहीं पाता है, अटक अटक के जाता है, फिर उसको पानी के साथ में लेना पड़ता है, जबरदस्ती डालना पड़ता है। ऐसा अगर किसी के साथ में तकलीफ हो रही है तो वो इसोफेगस का इन्फेक्शन है और रोज हो रहा है। एक आध दिन कभी कभार अटकना, वो पानी के साथ में लेना ठीक है, पर आप जब भी खाना खा रहे हैं वो अटक के जा रहा है या वो ठीक से नहीं जा रहा है नीचे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो इसोफेगस के पॉइंट है इनमें चेक करो कहां पे उसका अटकाव आ रहा है और उस पॉइंट पे आप मोक्सा करो, रेड कलर करो, या वहां पे आप लोग ब्लैक पेपर लगाओ या टोनिफिकेशन के मैग्नेट। अगर भोजन अटक के जा रहा है तो चेक करो कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है और उस एरिया में जाके आप लोग वहां पे ट्रीटमेंट देंगे, मॉक्सिबिशन का, रेड कलर का, टोनिफिकेशन के मैग्नेट का या ब्लैक पेपर। चेस्ट के बीचों बीच दर्द हो रहा है तो वो जनरली इसके वजह से हो सकता है, आपका जो इसोफेगस है उसमें इंफेक्शन की वजह से चेस्ट के बीच में कभी कभी बहुत तेज दर्द आ सकता है। तो एक बार कंफर्म करने के लिए कि वो हार्ट का दर्द है या इसोफेगस का है, तो हमें पॉइंट चेक करके पता चल जाएगा कि वो दर्द कहाँ का है। माउथ अल्सर, हाइपर एसिडिटी, गले में बार बार खराश आना, गला बार बार सूखना, आवाज का बैठना और खांसना, इन सारों की वजह से हमें इसोफेगस में इंफेक्शन होता है। जिनका मुंह में छाले बार बार आते हैं, इसका मतलब क्या है? वो जो आपका इसोफेगस है उसमें इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। बार बार अगर छाले आ रहे हैं मुंह में, अगर बार बार हाइपर एसिडिटी हो रही है, फिर भी इंफेक्शन हो सकता है, इसोफेगस में अल्सर भी हो सकते हैं। गले में बार बार खराश हो रही है, आवाज बार बार बैठ रहा है, खांसी बार बार आ रही है, तो इन सब की वजह से हमारे इसोफेगस को तकलीफ आ सकती है, हमारी अन्न नली की इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। और जिस एरिया में इम्पैक्ट आएगा उस एरिया में जाके आप पेनफुल पॉइंट ढूंढ के अगर ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को और खुद को फायदा हो। तो ये आते हैं इसोफेगस के पॉइंट, और ये इनसेट करस्पॉन्डेंस और ये मेन करस्पॉन्डेंस। फिर हमने ये जो दो लाइन निकाली थी, एक डॉटेड लाइन और एक फुल लाइन, हमारे हाथ के नीचे ये जो दो लाइन होती है ना, इन दो लाइन के बीच में यहां पे होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। यहां पे गले का सबसे आखिरी हिस्सा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस ग्लैंड में से
क्या होता है इस ग्लैंड में, ये एक तितली की मतलब एक जो इसका शेप कैसे होता है, इट्स लाइक अ बटरफ्लाई, तितली के आकार का, इट्स लाइक अ बटरफ्लाई, और गले के नीचे के साइड में होता है ये ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे शरीर में दो हार्मोन्स बनाती है, T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन बनते हैं, एक बनता है T3 और एक बनता है T4। और इन T3 और T4 को एक्टिव रखने के लिए एक हार्मोन हमने हमारे पहले इसमें देखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका नाम था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, TSH बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, बट एक्ट किसके ऊपर करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड में दो हार्मोन्स बनते हैं, T3 T4, और इन T3 T4 को एक्टिव रखने का काम किसका है, TSH का। और ये TSH कौन बनाता है, ये बनाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये तीनों हार्मोन्स को अगर बैलेंस में रखेंगे तो आपको थायराइड नहीं होगा। T3 T4 एंड TSH, अगर ये तीन हार्मोन्स आपके बैलेंस रहेंगे तो आपको थायराइड नहीं होगा। अब थायराइड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हाइपो टाइप का, हाइपो। अब ये जो हाइपो टाइप का थायराइड होता है ये क्यों होता है, जब हमारा पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है TSH नाम का, ये अगर ज्यादा मात्रा में बनना लग गया, ये जो TSH है ये अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो ये आपके T3 और T4 को इंपैक्ट करेगा और TSH की लेवल बढ़ के आएगी। और ये TSH की लेवल बढ़ेगी तो सामने वाले को जो थायराइड होगा वो कौन सा होगा, हाइपो वाला थायराइड। कौन सा थायराइड होता है, हाइपो वाला थायराइड। ये जो हाइपो वाला थायराइड है इसमें सबसे मेन सिम्टम्स क्या है, हाइपो वाले थायराइड में जिसमें TSH लेवल बढ़ती है, इसमें सबसे मेन सिम्टम्स क्या है, सामने वाले पेशेंट का वजन बढ़ता है, सामने वाले पेशेंट का वजन बढ़ता है हाइपो में। और क्या होता है, और होती है अगर फीमेल है और एज में है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनरेगुलर होती है, पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं होते, कभी जल्दी आएंगे कभी लेट आएंगे, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है, शरीर में थकान लगती है, वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। ये सारी चीजें अगर किसी के साथ में हो रही है, थकान, वीकनेस, कमजोरी, वजन बार बार बढ़ रहा है, काम करने का मन नहीं करता है, लेटे रहने का मन करता है, वजन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उसका थायराइड चेक कराओ। उसके थायराइड में अगर TSH की लेवल हाई आ गई तो समझ लो वो हाइपोथायराइड है। तो इस हाइपोथायराइड के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो थायराइड वाले पॉइंट है, हाइपोथायराइड में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो थायराइड वाले पॉइंट है गले के नीचे, जहां पे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ दिख रहा है सबको, ये जो हाइपोथायराइड है उसके लिए यहाँ पे हमें रोज रेड कलर करके रखना पड़ेगा, या यहाँ पे हमें रोज टोनिफिकेशन के मैग्नेट लगाने पड़ेंगे, या यहाँ पे रोज मोक्सा करना पड़ेगा।
या यहाँ पे हम लोग ब्लैक पेपर लगा सकते हैं। हाइपोथायराइड के लिए पॉइंट ये रहा नीचे। इस पॉइंट पे हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम रोज मोक्सा कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम रोज रेड कलर लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे हम रोज टोनिफिकेशन के मैग्नेट लगा सकते हैं, मतलब येलो साइड स्किन टच। इस पॉइंट पे हम रोज ब्लैक पेपर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पिट्यूटरी वाला एरिया है, यहाँ पे भी एक ब्लैक पेपर का दाना या एक स्टार मैग्नेट को आपको लगाना पड़ेगा। थायराइड, थायराइड के साथ साथ पिट्यूटरी। हाइपो में सिर्फ थायराइड ग्लैंड को लगाएंगे तो टेम्परवरी आराम आएगा, थायराइड के साथ साथ पिट्यूटरी को लगाएंगे तो धीरे धीरे थायराइड की मेडिसिन बंद हो जाएगी। ये हो जाता है आपके हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट। जिनका भी वजन बढ़ रहा है, हाइपोथायराइड है, वो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट दे, यहाँ पे रेड कलर करे, यहाँ पे मोक्सा करे, यहाँ पे ब्लैक पेपर करे, कोई भी एक चीज कर सकते हैं। सिर्फ रेड कलर से भी काम होगा, सिर्फ मोक्सा से भी काम होगा, सिर्फ टोनिफिकेशन के मैग्नेट से भी काम होगा, या सिर्फ आप यहाँ पे ब्लैक पेपर लगाएंगे फिर भी काम होगा। और उसके साथ साथ जो पिट्यूटरी वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको स्टार मैग्नेट या ब्लैक पेपर का सीड लगाना या मूंग का दाना, कोई भी सीड चलेगा। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है हाइपरथायराइड। अब हाइपरथायराइड में जो हमारा TSH है यहां से निकलने वाला, वो एकदम कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल 0 या माइनस में चली जाती है, एकदम कम क्वांटिटी में TSH आता है। इसके चलते ये जो T3 और T4 है ये और एक्टिव हो जाते हैं, इसे कहना हाइपर हो जाते हैं। T3 और T4 क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और T3 T4 हाइपर एक्टिव हो गए तो जो सिम्टम्स आते हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट आते हैं। इसमें सबसे मेन सिम्टम्स है सामने वाले का वजन, सामने वाले का वजन फास्ट कम होता है, अचानक से वेट डाउन हो जाता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उसे घबराहट बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे पसीना बहुत बार बार आता है। हाइपो में बाल भी गिरते हैं और हाइपो वाला ठीक से सो भी नहीं सकता। हाइपो वाले में नींद की तकलीफ होती है हाइपो वाले में, और उनके हेयर फॉल भी ज्यादा होते हैं हाइपो वाले में। हाइपर में हेयर फॉल नहीं होता है, हाइपो में वजन कम होता है, थकान हाइपर में भी लगती है, पसीना ज्यादा आता है, गुस्सा बार बार करता है और डर बार बार लगता है। ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, बट सबसे मेन सिम्टम्स है वजन कम होना, वेट लॉस होना। ये अगर किसी को हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट अगर आप थायराइड के चेक करेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि उसका TSH का लेवल एकदम कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, जिसके चलते T3 और T4 ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उसकी लेवल ज्यादा आ रही है। तो वो उसके लिए पॉइंट तो यही रहेंगे, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, उसके पॉइंट यही रहेंगे, इसी एरिया में रहेंगे। बस फर्क क्या करेंगे, फर्क हमारा ट्रीटमेंट में हो जाएगा। हमने हाइपो में क्या क्या ट्रीटमेंट किया था, हाइपो में हमने रेड कलर किया था, हाइपो में हमने मोक्सा किया था, हाइपो में हमने टोनिफिकेशन के मैग्नेट लगाए थे, और हाइपो में हमने ब्लैक पेपर लगाए थे। इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या करना पड़ेगा, हमें हाइपर में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाइपर में हमें यहाँ पे सिडेशन के मैग्नेट लगाने पड़ेंगे, वाइट साइड स्किन टच, यहाँ पे हम लोग सिडेशन के मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम लोग आइस करेंगे मोक्सा की बजाय। तीसरा, यहाँ पे हम लोग मूंग के दाने लगाएंगे। और चौथा, हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से ट्रीटमेंट करेंगे। हाइपर में हम 4 ट्रीटमेंट क्या देंगे, एक तो हम यहाँ पे सिडेशन के मैग्नेट लगाएंगे, सिडेशन वाले।
ऊर्जा कम कराने वाले। दूसरा, हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे। तीसरा, हम लोग यहाँ पे मूंग के दाने लगाएंगे। और चौथा, हम लोग यहाँ पे आइस का सेक करेंगे, आइस के सिकाई करेंगे। ये 4 ट्रीटमेंट हो जाते हैं आपके हाइपर के लिए, जिनमें वजन कम होता है। तो जिसको भी किसी को शिकायत है हाइपर की, वो लोग उस टाइप से ट्रीटमेंट करें, और जिसको किसी को शिकायत हाइपो की है, वो लोग उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। पॉइंट यही रहेंगे। और इन दोनों के साथ साथ आपको पिट्यूटरी को भी एक स्टार मैग्नेट या एक आधा कोई सीड एप्लीकेशन में लाना जरूरी है। कोई भी सीड लगा सकते हैं आप, ब्लैक पेपर, मटर का सीड, मूंग का सीड, कोई भी सीड आप यहाँ पे एप्लीकेशन में। बट सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन स्टार मैग्नेट होता है। सिंगल स्टार मैग्नेट आप पिट्यूटरी वाले को लगाएंगे तो वो बैलेंस करने का काम करेगा। तो ये हो जाती है हाइपर और हाइपोथायराइड की ट्रीटमेंट, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स और उसका पॉइंट। ये देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों के लिए भी आपको ट्रीटमेंट का जो लोकेशन है वो यहीं पे रहेगा, यही एरिया में। हमारे जो थंब के नीचे 2 लाइन होती है, यहीं पे हमारे थायराइड के मेन पॉइंट आते हैं। ये जो भी ट्रीटमेंट करनी है, इसके पहले वहां पे आपको प्रेशर करना उतना ही जरूरी है। तो इस एरिया में जाके आप लोग वहां पे ट्रीटमेंट करें। तो डेफिनेटली जिसको भी हाइपर या हाइपो, उसके साथ साथ इनसेट के हिसाब से यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉइंट बनते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे और यहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये इनसेट सिस्टम के हिसाब से जाएंगे, ये हम बाद में देखने वाले हैं। ये इनसेट वाला, तो इस किसी भी पॉइंट पे आप थायराइड के लिए सबसे बेस्ट थंब के बेस पे सबसे अच्छा पॉइंट ये वाला, सबसे अच्छा पॉइंट ये वाला जहां पे ब्लू कलर अभी मैं कर रहा हूँ, ये सबसे बेहतरीन ये वाला एरिया, पूरा एरिया ये पूरा थायराइड को रिप्रेजेंट करेगा। हाइपो है तो वैसी ट्रीटमेंट, हाइपर है तो वैसी ट्रीटमेंट। सर स्टार मॅग्नेट पिट्युटरी ग्रंथी दोन्ही वेळा वापरायचं ना? हाँ जी, स्टार मैग्नेट, हाँ, हाइपर आणि हाइपो दोनों के लिए स्टार मैग्नेट। तो पिट्युटरी ग्रंथी क्योंकि स्टार मैग्नेट का काम बैलेंसिंग करना है, पिट्यूटरी पे दोनों पे स्टार मैग्नेट ही लगेगा, दोनों का ट्रीटमेंट दोनों इसमें। ओके, थैंक यू। और थायराइड के अंदर और एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है पैराथायराइड। थायराइड से अटैच होती है, ये जो बटरफ्लाई है इसके बीच का डॉट, इसे कहते हैं पैराथायराइड। इसका काम है शरीर के कैल्शियम का नियंत्रण करना। हमारे शरीर के अंदर जो भी कैल्शियम होता है, कैल्शियम के लिए रेगुलर करने का काम पैराथायराइड का होता है। तो यहाँ पे अगर हम मोक्सा करते हैं फिर भी कैल्शियम लेवल में काफी ही, जो भी आर्थराइटिस वाले पेशेंट है जिनमें कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम को अगर बढ़ाना है शरीर में, तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए पैराथायराइड पे आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। उसका काम है शरीर के कैल्शियम का लेवल करना, शरीर में कैल्शियम को बढ़ाना। तो ये हो जाते हैं हमारे गले के सारे पॉइंट। क्या क्या देखे हमने गले में? एक तो हमारा इसोफेगस, दूसरा ट्रैकिया, दोनों टॉन्सिल्स, लैरेंजाइटिस, लैरिंग्स और थायराइड, पैराथायराइड, इतने पॉइंट हमारे गले में होते हैं। उसकी बीमारी देखी और उसका ट्रीटमेंट देखा। इस टाइप से आप ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें। सर कॅल्शियम तर मला परत सांगा। कशाचं? कॅल्शियम पैराथायराइड। कैल्शियम को अगर बढ़ाना है तो पैराथायराइड हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है। ये पैराथायराइड और थायराइड एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे अगर हम मोक्सा करेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रेशर भी देंगे
और ब्लैक पेपर भी लगाएंगे, फिर भी शरीर में कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी। बहुत बार लोगों को टैबलेट खानी पड़ती है कैल्शियम की, बार बार। तो कैल्शियम की टैबलेट आपको नहीं खानी है तो पैराथायराइड के एरिया में जाके ब्लैक पेपर लगाओ, पैराथायराइड के एरिया में जाके मॉक्सिबिशन करो, तो आपको कैल्शियम बार बार लेने की जरूरत नहीं होगी। शरीर में कैल्शियम जो भी हम खा रहे हैं उससे कैल्शियम निकाल के टिपिकल बोन तक पहुंचाने का काम पैराथायराइड कर देगा। और किसी का कोई सवाल? सर जो बच्चे अटक अटक के बोलते हैं, हाँ जी, उसके लिए कौन सा पॉइंट उसके लिए दबाना है? हमारा वोकल कॉर्ड का, लैरिंग्स का पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर करो, यहाँ पे रेड कलर करो, यहाँ पे ब्लैक पेपर लगाओ, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। अटक अटक के बोलते ता 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 करके बोलते हैं ना, तो जी। बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके लिए लैरिंग्स के। और किसी का कोई सवाल? चलो, स्माइल नाइट मिलते हैं अगले महीने की 5 तारीख को। डेट आगे पीछे हो सकती है मेरे पेशेंट के और मेरे टाइमिंग के हिसाब से, बट सेशन होगा ये डेफिनेटली। तो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय, और पूरा महीने में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते जाओ। जो भी सिखाए ना, एप्लीकेशन करोगे तो मेमोराइज होगा, तो घर पे आजू बाजू में जाके इसका ट्रीटमेंट देते रहो। जितना आप ट्रीटमेंट दोगे ना उतना उसमें मास्टरी आएगा। ये थेरेटिकल पार्ट है, जब तक आप प्रैक्टिकल में इसको नहीं लाओगे ना तो मेमोराइज नहीं होगा। जितना हो सके ना फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करो, बट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो। खुद को करो, अपने घर में किसी को करो, अपने पड़ोसी में करो, फ्रेंड्स में करो, हर एक को जाके कुछ ना कुछ पूछो और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट दो। जब वो पेशेंट बताएगा ना मुझे फर्क पड़ रहा है, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे मेन चीज क्या है, इसको आपको ट्रीटमेंट में लाना जरूरी है। तो किसी ना किसी को ट्रीटमेंट करते रहो, ठीक है? गुड नाइट। Okay, thank you, sir. Good night. थैंक यू। Thank you, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, all of you. Okay, sir.